मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो सी प्लस वन टॉपिक हमारे पास है अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। अब देखिए अर्ली बाइंडिंग हमारे पास क्या होती है कि ऐसे फंक्शंस या ऐसे वेरिएबल्स जो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को पता चलते हैं कि इन फंक्शंस को कॉल करना है, इन फंक्शंस की बाइंडिंग करना है, वो हमारा बाइंडिंग कहलाती है अर्ली बाइंडिंग। क्या कहलाती है? हमारी अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन कंपाइल टाइम बाइंडिंग। क्लियर? अब देखिए हमारे पास बाइंडिंग अगर देखा जाए तो बाइंडिंग दो टाइप की बाइंडिंग हमारे पास होती है। जैसे बाइंडिंग हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये हमारा क्या लगता है अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग इसको क्यों कहते हैं? कंपाइलर को ही पता चल जाता है कि इन फंक्शंस को कंपाइल टाइम पे कॉल करना है। कंपाइल टाइम पे जैसे हमने एग्जांपल भी दिया कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। कंपाइलर कैसे पहचान जाता है किस फंक्शन को कॉल करना, किस फंक्शन को कॉल नहीं करना? क्योंकि उसकी आर्ग्यूमेंट से वो पहचानता था। किससे पहचानता था? उसकी आर्ग्यूमेंट से वो पहचानता था कि किस फंक्शन को कॉल करना, किस फंक्शन को। तो इस टाइप की जो कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है पॉलीमॉर्फिज्म में, वो हमारी कहलाती है कंपाइल टाइम बाइंडिंग। जो हमने वर्चुअल फंक्शंस बढ़ा था वो हमारी क्या कहलाती है? लेट बाइंडिंग। क्या कहलाती है? लेट बाइंडिंग। इसको डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। अब देखिए लेट बाइंडिंग, हमारे जो लेट बाइंडिंग है, लेट बाइंडिंग मतलब रन टाइम। ऐसे कंपाइलर कोड्स जो आइडेंटिफाइड काइंड्स ऑफ रन टाइम, यानी रन टाइम पे जिनको पता चलता है कि इन फंक्शंस को कॉल करना है, इन फंक्शंस को कॉल नहीं करना है, तो और उसको अचीव करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वर्चुअल फंक्शंस को यूज़। लेट बाइंडिंग को अचीव करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किसको यूज़ किया जाता है? वर्चुअल फंक्शंस को। क्लियर? कंपाइल टाइम जो बाइंडिंग आती है उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी आपको पढ़ाना है। पर वर्चुअल फंक्शन जो लेट बाइंडिंग है, वर्चुअल में हमने आपको दोनों पढ़ा है, वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस समझ लेते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है, स्टैटिक बाइंडिंग एंड रन टाइम बाइंडिंग, या स्टैटिक या हमारे पास आएगा अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग। ये 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंस, ऐसे भी आ जाएगा क्वेश्चन वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन में डिफरेंस लिखे थे। तो स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है? देखिए इवेंट्स अकर्स द कंपाइल टाइम्स आर स्टैटिक बाइंडिंग, यानी ऐसे फंक्शंस या मेथड जो कंपाइलर को कंपाइलेशन टाइम पे पता चलते हैं कि किनको बाइंड करना है, किनको नहीं, वो हमारी क्या कहलाती है? स्टैटिक बाइंडिंग। ऐसे मेथड्स जिनको रन टाइम पे पता चलता है कंपाइलर की मेथड कॉल करनी है, वो हमारा क्या कहलाता है? डायनामिक बाइंडिंग। इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, पॉइंट इवेंट्स अकर्स की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर ऐसे लिखना है तो ऑल इन्फॉर्मेशन नीड टू कॉल फंक्शन इज नॉन एज कंपाइल टाइम, यानी सारी इन्फॉर्मेशन हमें फंक्शन ओवरलोडिंग हो चाहे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सारी इन्फॉर्मेशन हमें कंपाइलेशन टाइम पे ही देनी पड़ती है। कितने आर्गुमेंट पास करने, कितने आर्गुमेंट पास नहीं करने, यानी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कंपाइलर के समय ही कंपाइलर को देनी होती है। तो वो हमारी क्या कहलाती है? स्टैटिक बाइंडिंग कहलाती है। ऑल इन्फॉर्मेशन नीड टू कॉल फंक्शन कम टू नो एट रन टाइम, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जब हमें रन टाइम फंक्शंस के अंदर पास करनी पड़ती है तो वो हमारी क्या कहलाती है? डायनामिक बाइंडिंग कहलाती है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये इफिशियंसी है इसके अंदर, स्टैटिक बाइंडिंग है। ये फ्लेक्सिबल, ये कैसी है? फ्लेक्सिबल। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें टाइम, तो आपका स्टैटिक बाइंडिंग फास्ट है, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम रन कंपाइल हुआ, बाइंडिंग हो गई, एग्जैक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गए। पर जब हमारी लेट बाइंडिंग थोड़ा सा स्लो है, एग्जीक्यूशन इसका क्या स्लो, तो कंपाइल होने के बाद इसको कब पता चलेगा? जब हमारी प्रोग्राम रन होगा। तो ये आपका स्टैटिक बाइंडिंग फास्ट है, जबकि डायनामिक बाइंडिंग आपकी क्या स्लो है। अर्ली बाइंडिंग, ये हमारी अल्टरनेट अगर नेम बताएं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, और जबकि इसको डायनामिक बाइंडिंग को क्या बोलते हैं? लेट बाइंडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ओवरलोडिंग फंक्शन और ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स, ये हमारे किसके एग्जांपल? स्टैटिक बाइंडिंग के हैं, अर्ली बाइंडिंग है। वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन जो हमारे एग्जांपल हैं, मेथड ओवरराइडिंग जो मेथड है वो हमारी क्या कहलाती है? सी प्लस प्लस या जावा में वो हमारी क्या कहलाती है? डायनामिक बाइंडिंग कहलाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनामिक बाइंडिंग। तो हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया, पांचों पॉइंट्स लिए हैं। पहला कि कंपाइलेशन टाइम जरूरत पड़ती है, कंपाइलेशन टाइम बाइंडिंग होती है। दूसरा इन्फॉर्मेशन सारी हमें किस टाइम चाहिए? कंपाइल इसमें नहीं, जिसमें रन टाइम। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको भेज भी दूँ, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है।
दूसरा हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये देखो हमने क्वेश्चन बताया कि वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शंस। देखिए हम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है कि किसी एक फॉर्म को मैनी फॉर्म में अगर यूज करना है, नाम वही रहे पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज करना ही हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम। तो कंपाइल टाइम हमने बता दिया फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास है वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस। अब इनके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। ये हमने देखे दोनों आपको पढ़ाए हैं और दोनों पे हमने आपको काम भी करना। वर्चुअल फंक्शन हैज देयर डेफिनेशन इन बेस क्लास, यानी वर्चुअल फंक्शन जो हमने अगर आपको बताया था, अगर याद हो आपको प्रीवियस क्लास में, वर्चुअल फंक्शन की हम बेस क्लास के अंदर डेफिनेशन देते हैं। क्लियर। प्योर वर्चुअल फंक्शन हैज नो डेफिनेशन इन बेस क्लास। आपने देखा हो प्योर डिसेंट प्योर वर्चुअल फंक्शन जो हमने आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन हम बेस क्लास में नहीं देते हैं। उसकी डेफिनेशन कहाँ देते हैं, ड्राइव क्लास के अंदर डेफिनेशन देते हैं। क्लियर। डिक्लेरेशन की बात करें तो वर्चुअल फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट और इसकी डेफिनेशन। वर्चुअल फंक्शन की अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करें तो वर्चुअल फंक्शन फंक्शन नेम पैरामीटर इक्वल टू 0 लगा के उसको छोड़ देते हैं, नो डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं। और दूसरा हमारे पास है ऑल ड्राइव क्लास में और मे नॉट ओवरराइड एंड वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास। अगर इसको ओवरराइड करना है करें, ना करना हो ना करें, पर ऑल ड्राइव क्लास मस्ट बी ओवरराइड द वर्चुअल फंक्शन ऑफ बेस क्लास। अगर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन, देखिए वर्चुअल फंक्शन अगर आपने बनाया हुआ है, नॉर्मल वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप ड्राइव क्लास में उसको ओवरराइड करें या ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है, इसका मतलब है कि आपको मस्ट ओवरराइड करना पड़ेगा। ड्राइव क्लास में मस्ट आपको उसको ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट, वर्चुअल फंक्शंस आर हायरार्किकल नेचर। वर्चुअल फंक्शन का जो नेचर है वो हायरार्किकल नेचर है। इज डज नॉट अफेक्ट द कंपाइलेशन एनी ड्राइव क्लासेस। इन कंपाइलेशन टाइम ये किसी भी हायरार्किकल नेचर है, इसको कोई कंपाइलेशन टाइम कोई भी आपको इफेक्ट नहीं करता, किसको, ड्राइव क्लासेस को कोई इफेक्ट नहीं करना। ओवरराइड करिए, नहीं इच्छा हो तो मत करिए। पर ये ड्राइव जो हमारे पास ये है कौन, प्योर वर्चुअल, इफ ऑल ड्राइव क्लास फेल टू ओवरराइड द वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास द कंपाइलेशन एरर भी अकर्स। अगर आपने इसकी ओवरराइडिंग नहीं की है तो कंपाइलेशन टाइम आपके पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्लियर, एरर आ जाएगी, समझ गए ना। यानी आपको इसको करना ही करना, मैं बता दिया, क्योंकि आपको इस वर्चुअल फंक्शन करिए चला करिए कोई दिक्कत नहीं, पर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया तो उसका मतलब आपको उसको करना ही, तो कंपाइलेशन आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा, इफेक्ट ये पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर बात करें, नो कॉन्सेप्ट, पर अगर हम बात करें इफ क्लास कनेक्ट द एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इट इज डिक्लेयर्ड द एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया, वन वर्चुअल फंक्शन भी डिक्लेयर किया, एटलीस्ट वन, तो वो आपका किसको डिनोट कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिनोट करता है। क्लियर। तो ये हमारे किसमें वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन। हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन को हमने एक नाम भी दिया था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या नाम दिया था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी वर्चुअल क्लास भी पढ़ाएंगे, वर्चुअल बेस क्लास भी होती है हमारे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे मेथड जो बेस क्लास में डिफाइन तो किए जाते हैं पर उनकी डेफिनेशन कहाँ दी जाती है, ड्राइव क्लास के अंदर डेफिनेशन दी जाती है। क्लियर। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको क्लियर होगा। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग, रन टाइम ओवरराइडिंग, यानी जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, जैसे कभी कभी पूछ रहे फंक्शन ओवरलोडिंग किस टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम की, और ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग किस टाइप की है, वो हमारे किस टाइप की है, रन टाइम की। अब देखिए ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में भी अंतर समझ लीजिए। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं एग्जाम पर्पज से। प्रोटोटाइप डिफर द नंबर ऑफ टाइप्स पैरामीटर में भी डिफर, यानी ऐसा प्रोटोटाइप जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं ओवरलोडिंग में प्रोटोटाइप, तो वो आपका क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग कहलाता है। पर ऑल एक्सेप्ट टू प्रोटोटाइप मस्ट बी सेम, प्रोटोटाइप इसमें सेम होगा, यानी सिग्नेचर में कोई अगर जो आपने ऊपर डिफाइन किया वही आप नीचे डिफाइन करें, दोनों को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते। नो कीवर्ड अप्लाइड टू ड्यूरिंग ओवरलोडिंग, आप इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी कीवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है ओवरलोडिंग में। पर अगर आप फंक्शन ओवरराइडिंग करते हो तो विच बी ओवरराइडिंग द, तो आपको किस कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, वर्चुअल इन द बेस क्लास, आपको वर्चुअल क्लास की वर्चुअल कीवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। पहला
एक एक पॉइंट। पहला तुम्हारे पास प्रोटोटाइप में जब फंक्शन नेम सेम हो, फंक्शंस के पैरामीटर अलग अलग हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग कहलाता है। पर जब फंक्शंस के सिग्नेचर सेम हो, सिर्फ फंक्शंस की बॉडी अलग अलग हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ओवरराइडिंग कहलाती है। ओवरलोडिंग के लिए किसी भी कीवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए हमें वर्चुअल कीवर्ड की आवश्यकता होती है। दूसरा, द नंबर ऑफ टाइप्स पैरामीटर डिफरेंट वर्जन्स फंक्शन, ठीक है, तो बिंग द कॉल्ड, यानी आप उसको किसके हिसाब से वो कॉल करता है, आपके फंक्शंस के पैरामीटर के हिसाब से फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं, फैक्टर्स हमारे में। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा किसके आधार पर कॉल होता है, रेफरेंस के आधार पर होता है, यानी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में पॉइंटर जब बना के जिस क्लास का भी रेफरेंस पास कर देंगे उसके आधार पे कॉल होगा। जबकि ये किसके आधार पे कॉल होगा, ये आपका कॉल होगा उसकी पैरामीटर के आधार पर। क्लियर? फंक्शंस आर रीडिफाइंड विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर टाइप्स, यानी फंक्शन नेम सेम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन नेम तो आप सेम रखेंगे, पर उसके पैरामीटर्स कैसे करने पड़ेंगे, अलग अलग। पर वर्चुअल फंक्शंस आपका बोलता है कि फंक्शन नेम आपका सेम रहेगा, रिटर्न टाइप प्रोटोटाइप सेम रहेगा, पर आपको उसको दूसरी क्लास के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, रीडिफाइन कर सकते हो। अगर कंपाइल की बात करें तो ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे होता है, ओवरराइडिंग रन टाइम पे होता है। कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होते हैं। वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन को सिर्फ आप क्या कर सकते हो, ओवरराइडिंग कर सकते हो। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, डिस्ट्रक्टर हमने आपको बताया था ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। पर डिस्ट्रक्टर कैन बी ओवरराइडिंग, डिस्ट्रक्टर की ओवरराइडिंग हो सकती है। हमने कल भी बताया था कि जब हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करते हैं, जब हम बेस क्लास से ड्राइव क्लास को एक्सेस करते हैं, तो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर तो कॉल होता है, पर ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। उस कंडीशन में हमें उसको बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्टर क्या बनाना पड़ता है, वर्चुअल बनाना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, ओवरराइडिंग अचीव टू अर्ली बाइंडिंग। ओवरराइडिंग अगर जो अचीव की जाती है वो किससे, ओवरलोडिंग किससे अचीव की जाती है, अर्ली बाइंडिंग से, जबकि ओवरराइडिंग रिफर्स टू लेट बाइंडिंग। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आज लेके आया था। ये क्वेश्चंस एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्लास। अगर आप इसमें नहीं, इसमें से आप मान लीजिए से आपको 10 नंबर या 5 नंबर का लॉस होगा, तो इसको आपको देखना ही देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अब हम इसका एक एग्जांपल करके आपको बताते हैं कि लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग के एक एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताते हैं। क्लियर? चलते एक एक एग्जांपल अपने यहाँ पे देखते हैं, दोनों का अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के एग्जांपल अपन आपको बना के बताते हैं कि अर्ली बाइंडिंग कहाँ पे होती है और लेट बाइंडिंग कहाँ पे होती है। क्लियर? तो चलिए अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, C++ को ओपन करते हैं, सोर्स फाइल लेते हैं, ठीक है। सोर्स फाइल लेने के बाद अपन अब प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। पहले बनाते हैं किसका, अर्ली बाइंडिंग। किसका प्रोग्राम बनाते हैं, या कंपाइल टाइम बाइंडिंग। किसका बनाते हैं, कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम बाइंडिंग। क्लियर? तो अपन ने यहाँ पे किया एस इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std क्लास दी हमने यहाँ से क्लास बेस पब्लिक वाइड शो सी आउट, this is base class, this is base class, ठीक है, this is a base class। दूसरी क्लास हमें क्लास
ड्राइव कौन सी क्लास ले ली हमने, ड्राइव क्लास, कॉलन पब्लिक हमने यहाँ पे दिया बेस, क्या दे बेस, पब्लिक वाइड शो, क्या दिया पब्लिक वाइड शो सी आउट, और दे दिया दिस इज ड्राइव क्लास, अब यहाँ से हमने इसको टर्मिनेट किया, इंट मैन, अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस क्लास ऑब्जेक्ट ptr, फिर हमने क्या किया न्यू, और इसमें इनिशियलाइज कर दिया हमने ड्राइव क्लास, कौन सी क्लास, ड्राइव क्लास, क्लियर। अब हम इसको करते हैं ptr शो, क्या कर देते हैं ptr शो रिटर्न, प्रोग्राम सेव, प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने अर्ली सीखते। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो फिर सिर्फ हमारे पास जो क्लास कॉल होगी कंपाइल, ठीक, प्रोग्राम कंपाइल। अब जो हमारे पास क्लास रन हो रही है वो कौन सी से रन हो रही है, हमारे पास बेस क्लास रन हो रही है, कौन सी क्लास, बेस क्लास, जबकि ड्राइव क्लास हमारे पास रन। तो ये जो बाइंडिंग करे कंपाइलर को मालूम कि कौन सा ptr किसका ऑब्जेक्ट है, बेस का ऑब्जेक्ट है, और जो मेथड शो है वो किसका है, इसका, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से कोई मतलब नहीं। तो ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो किस क्लास का कॉल कर रहा है, बेस क्लास का। तो ये जो बाइंडिंग कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है, रन टाइम पर हमारी, सॉरी, कंपाइलेशन बाइंडिंग क्या कहलाती है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग कहलाती है, क्लियर। अब देखिए इसी में हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं किसका, रन टाइम बाइंडिंग, किसका, रन टाइम। तो रन टाइम बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग, क्लियर। तो हैश इंक्लूड IOStream using namespace std, क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास का नाम लिया हमने बेस, क्लास का नाम ले दिया बेस, क्लियर। क्लास का नाम हमने क्या दे दिया, बेस क्लास का नाम हमने यहाँ से दे दिया, पब्लिक वाइड शो, अब हमने यहाँ पे लगा दिया वर्चुअल वाइड शो, सी आउट, हमने दे दिया यहाँ पे दिस इज बेस क्लास, दिस इज बेस क्लास, क्लास ड्राइव कॉलन पब्लिक बेस, ठीक, पब्लिक कॉलन, यहाँ पर गए हमने मेथड बनाया वाइड शो सी आउट, और ये दिस इज ड्राइव क्लास, ठीक, इसके बाद हम इंट मैन में हमने यहाँ पे दिया क्लास का बेस क्लास, और ऑब्जेक्ट हमने बना दिया यहाँ पे ptr, क्या बनाया, ptr
न्यू ड्राइव। अब हमने यहाँ पे किया ptr डॉट शो, डॉट शो, यहाँ से हमने करवा दिया रिटर्न, प्रोग्राम को सेव किया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वर्चुअल लगा दिया। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से क्या करते हैं, कंपाइल। अब देखिए हमारी कौन सी क्लास हो रही है, ट्रैक क्लास। तो ये हमारी कहला है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ptr लगाया पर इसका ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर दिया, रन टाइम न्यू ऑपरेटर लगाया और शो हमने मेथड को यहाँ से कॉल। तो ये किस वाले मेथड को, क्लास को कॉल करेगा, यहाँ पे हमारी कौन सी, दिस इज ड्राइव क्लास मेथड को कॉल करते। तो ये हमारी जो बाइंडिंग कहलाती है वो क्या कहलाती है, हमारी रन टाइम। तो दोनों बाइंडिंग के एग्जांपल बता दिए, रन टाइम और कंपाइल टाइम बाइंडिंग। इसको आप लोग कर लीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमको बताएंगे जरूर। क्लियर, थैंक यू।